डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ में आपका जो चैप्टर नंबर 15 है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल चैप्टर। सबसे आसान चैप्टर भी आपको लगेगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। इसकी इम्पॉर्टेंस है कि इसको हमने क्लास 10th, क्लास +1 एंड +2 में भी करना है। तो यहाँ से आपका बेसिक स्टार्ट होगा। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? देखो, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है संभावना। जो चीज़ कोई फ्यूचर में होने वाली है उसकी हम कुछ संभावना बताते हैं। जैसे हम कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे क्या लिखा है, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। मीन्स कुछ संभावना है, कोई पक्का नहीं है कि 100% ही होगी। और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बारिश नहीं होगी, फिर भी हो जाती है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी जो है वो वेरी करती रहती है। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। मुझे डाउट है कि वो टेस्ट पास करेगा। दैट इज़ ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। कि कविता जो है वो एनुअल एग्जामिनेशन में फर्स्ट आएगी, इसकी ज़्यादा संभावना है। चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ डीजल will go up. So these all questions are related with probability. There is a 50-50 chance of India winning toss in today's match. तो ये उन्होंने आपको एक 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं, सो दैट इन 5 एग्जाम्पल से आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। क्लियर हुआ? सो जो प्रोबेबिलिटी है ये कोई फ्यूचर में जो इवेंट होने वाली है हम उसकी कोई संभावना व्यक्त करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब आपके सामने मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखोगे। ये फॉर्मूला आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है। देखो, PE। PE का मतलब होता है, P मीन्स प्रोबेबिलिटी। P मीन्स प्रोबेबिलिटी। E फॉर इवेंट। जो इवेंट होने वाली है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम PE के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्या फार्मूला लिखा है आपके सामने, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन्ड। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, पहले आप इसको समझ लो। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन्ड ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मान लो आपने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने के 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या हेड होता है या टेल होता है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे? 2। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन्ड, लेकिन जो इवेंट की हैपनिंग होगी उसमें जो हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब आपके फेवर में ओनली 1 है, तो आंसर इज़ 1/2। चाहे आपने हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो भी 1/2 होगी, चाहे आपने टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो भी 1/2 होगी। तो इसको फार्मूला को मैं ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग हुआ कि किसी भी इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जो आउटकम्स आपके फेवर में हैं वो तो न्यूमिनेटर में लिखोगे आप, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं उसको आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। क्लियर हो गया सब बच्चों को? सो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जो आप याद रखोगे, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होती है, ये देखो, जैसे उन्होंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स ए हेड कम्स अप ओवर टोटल नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जिनके बारे में आगे जब हम चैप्टर में एग्जांपल्स करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ आता रहेगा। तो अभी हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो दैट इज़ एग्जांपल नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ यू। तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है, कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। एक कॉइन को आपने 1000 टाइम टॉस किया। ओके, तो इसका मतलब जो हमारा फार्मूला था प्रोबेबिलिटी का, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी निकालूंगा किसी इवेंट की तो मुझे डिनोमिनेटर में 1000 ही लिखना होगा, क्योंकि मैंने कॉइन को कितने बार टॉस किया? 1000 टाइम्स। अब उन्होंने आपसे पूछा कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। अब हेड कितने बार है? 455 टाइम्स।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि हेड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो आपके फेवर में आउटकम्स हैं वो न्यूमिनेटर में आएंगे, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगे। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। हेड कितने बार आया? 455 अपॉन 1000, सो योर आंसर विल बी 0.455। ऐसी टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगी? मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। कैसे फाइंड करोगे आप? टेल कितने बार आई? 545 टाइम्स, तो आप यहाँ पे लिखो 545 अपॉन 1000। तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो हमेशा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आएंगे, जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं वो किस में आएंगे? न्यूमिनेटर में आएंगे। तो ये आपकी एग्जांपल नंबर 1 आई थिंक आप सब बच्चों को क्लियर है। और एक चीज़ आपने और नोट करनी है जो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनका सम हमेशा कितना होता है? 1 होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखो क्या लिखा है? PE प्लस PF, इसका मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का जो सम आएगा दैट इज़ ऑलवेज 1। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में एक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं तो भी उनका जो सम है वो हमेशा 1 ही आएगा, उसका सम कभी चेंज नहीं हो सकता। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया, तो आप सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये आपकी सेकंड एग्जांपल आ गई। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब 2 कॉइन्स को टॉस करते हो तो आपकी जो इवेंट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं? दोनों हेड भी आ सकती हैं, पहला हेड दूसरी टेल आ सकती है, पहली टेल दूसरा हेड आ सकता है, दोनों टेल्स भी हो सकती हैं। सो दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। फाइंड करने के लिए हमें इसको बोलते हैं हम सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का मतलब कि जो आपने एक्सपेरिमेंट करना है उसमें टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने होंगी, मिनिमम, वो मिनिमम तो होते ही नहीं, वो तो हमने देखना होता है। जैसे 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स, वी गेट 2 हेड्स। 2 हेड कितने बार आए? 105 टाइम्स। 1 हेड 275 टाइम्स, नो हेड 120 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स। आपने इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? अब देखो E1 1 हेड 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, तो 2 हेड कितने बार आए? 105 अपॉन टोटल। 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 275 अपॉन 500, मीन नीचे तो 500 ही आएगा तीनों के, क्योंकि टोटल इवेंट्स कितनी है, कितने बार आपने टॉस किया? 500 टाइम्स। PE3 का मतलब नो हेड, तो वो 120 अपॉन 500। तो ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 होगी। उसके बाद ये देखो इन्होंने फिर आपको वही चीज़ करके दिखाई कि जितनी भी आपने एक्सपेरिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड की किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, उनका जो सम होगा दैट इज़ ऑलवेज 1, वो सम हमेशा 1 होगा, आप देख सकते हो। उसके बाद जो अभी हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3 में वो हमें क्या कह रहे हैं इसकी बात करते हैं हम। ये रही आपकी एग्जाम्पल नंबर 3। ये डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स। एक डाई को आपने 1000 टाइम थ्रो किया विद फ्रिक्वेंसीज फॉर द आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। अब डाइस क्या होती है आपको पता है, हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो में हमारे पास ऐसे एक डाइस होती है ना, जिस पे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। जैसे इस पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता है ना। तो 1 कितने बार आया? 179 टाइम्स। 2 कितने बार आया? 153, 157, 4 5 6। ओके, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वेरी सिंपल। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, ना ही होगी आपको। ये देखो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 कितने बार आया? 179 अपॉन 1000। 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 कितने बार आया? ये रहा 2, 150 अपॉन 1000। 3 कितने बार आया आपका? 157, तो 157 अपॉन 1000। 4 कितने बार आया?
149/1000, 5 175 टाइम्स तो 175/1000 और 6 190/1000। वही चीज़ फिर लिख दी, देखो कौन सी, ये आपके सामने है। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इन एन एक्सपेरिमेंट इज 1। अब जो ये नीचे पॉइंट्स हैं बच्चों, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको आप ध्यान से समझोगे। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट की हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो इम्पॉसिबल इवेंट होती है। देखो, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट PE इज इक्वल टू 0 तो दैट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी नहीं हो सकती। जैसे आपके पास एक बैग है, उस बैग में आपने क्या किया, रेड बॉल्स डाल दी, 5 रेड बॉल्स डाल दिया आपने उस बैग के अंदर। आपको कहा जाए इसमें से ब्लैक बॉल निकालो, तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि आप उस बैग में से ब्लैक बॉल नहीं निकाल सकते। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो वो पक्का श्योर इवेंट होती है। श्योर इवेंट मीन्स उसमें आपकी 100% चांसेस होंगे। जैसे मान लो एक बैग में 5 रेड बॉल्स हैं और आपको कहा जाए आप एक रेड बॉल निकालो, तो उसके 100% चांसेस हैं, तो उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं। अदरवाइज जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है दैट लाइज बिटवीन 0 and 1, वो 0 and 1 के बीच में होती है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1, E1 E2 E3 कवर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल। तो ये फार्मूला जो हैं वो आपने याद रखनी है, फार्मूला ही होगी ना बेसिकली। वैसे तो ये पॉइंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला आपको बता दिया, आपको साथ में ये बता दिया कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1, आपको ये बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1 फिर आ गया। तो ये सारी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल और करवा दूंगा, बाकी एग्जांपल्स आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। एग्जांपल नंबर 4 देखो आप, ऑन वन पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स, द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट गिवन बिलो। जैसे टेलीफोन नंबर्स होते हैं, जैसे मेरा टेलीफोन नंबर उसके लास्ट में 5 है, तो आपको यहाँ पे कुछ टेलीफोन नंबर्स दिए हुए हैं, ये देखो। अब जैसे उन्होंने क्या कहा, अब यहाँ पे देख सकते हो ये लास्ट डिजिट्स हैं टेलीफोन नंबर्स के, लास्ट डिजिट्स। जैसे जिसके लास्ट पे 0 आ रहा है वो कितनी है 22, जिसके लास्ट पे 1 आ रहा है वो कितने 26, जिसके लास्ट पे 2 आ रहा है वो 22, ऐसे आपको नंबर्स दे दिए। अब वो पूछ रहे हैं बताओ प्रॉबिलिटी जिसके लास्ट पे 6 आ रहा है। वेरी सिंपल, ये रहा 14 है तो 14/200, तो आपका आंसर आ गया। सो वेरी सिंपल, इस मेथड से आप प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज आपने इन क्वेश्चन